हेलो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्लियर है ना। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है, तो उसके बारे में पहले हम लोग देखेंगे बच्चों। तो देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन वन एटम हैज लोन पेयर एंड अदर एटम हैज वैकेंट ऑर्बिटल। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए एक एटम के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, और जो दूसरा एटम होता है उसके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है ना। अब देख सकते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना वो किसी एक एटम से आता है। ये ध्यान रखना, शेयर्ड एटम जो होता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी एक एटम से आता है। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे ए और बी दो एटम है। ए के पास यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, और बी का ऑर्बिटल यहाँ पे देख सकते हो क्या है, बताओ, खाली है। तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन आता है वो ए से आता है, किसके तरफ, बी के खाली ऑर्बिटल के तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग इस एरो से दिखाते हैं, ए से बी के तरफ। अगर आपको एरो नहीं लिखने का मन है तो ए और बी में बॉन्ड दिखा दो, और क्योंकि ए से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ए पे पॉजिटिव हो जाएगा, और बी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो बी पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। तो बी में आ रहा है तो उस पर निगेटिव हो जाएगा। अब उसके बाद देख सकते हो बच्चों फॉर्मेशन ऑफ, मतलब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है NH4+, इसको अमोनियम आयन बोलते हैं। तो NH4+ कैसे बनता है, तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, अमोनिया का फॉर्मूला NH3, यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे H+ है। तो H+ में इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब ऑर्बिटल खाली है, और नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर है, तो ये इसको कोऑर्डिनेट करेगा। तो यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन दे रहा है तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, और H और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, और H ले रहा है तो इस पर निगेटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव पहले से था तो निगेटिव पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, तो अमोनियम आयन बन जाएगा। उसके बाद एक और एग्जांपल देख सकते हो हाइड्रोनियम आयन का। तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, तो यहाँ पे देख सकते हो H2O है और यहाँ पे H+ है। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, H+ के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इसको क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। तो H का भी फर्ज बनता है कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, और ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन H+ को दे रहा है तो ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जाम्पल है। अब उसके बाद देख सकते हो बच्चों एडक्ट फॉर्मेशन। तो एडक्ट फॉर्मेशन में भी ये कुछ अलग नहीं है, ये इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देख सकते हो आप अमोनिया, और यहाँ पे क्या है, BF3 है, ठीक है ना, बोरॉन ट्राइफ्लाइड। तो अमोनिया में देख सकते हो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बोरॉन ट्राइफ्लाइड में बोरॉन के पास ऑर्बिटल की कमी है, क्योंकि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये नाइट्रोजन बोरॉन के खाली ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो देख सकते हो NH3 यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड BF3 हो जाएगा। अगर आपको ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखने का नहीं मन है तो यहाँ पे सिंपली बॉन्ड दिखा दो और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव दिखा दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ से। अब बोरॉन में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो बोरॉन पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अगर आपको थोड़ा बहुत पहले से अगर हाइब्रिडेशन के बारे में पता होगा तो यहाँ जानते होंगे कि अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है, क्योंकि एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर, तो 4 के लिए क्या होता है, sp3। बोरॉन में कोई लोन पेयर नहीं होता तो 1 2 3 3 के लिए क्या होता है, sp2 होता है। लेकिन जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है तो नाइट्रोजन का देखो यहाँ 1 2 3 4 बॉन्ड है तो sp3 होगा, लेकिन बोरॉन का यहाँ पे क्या हो जा रहा है, बताओ, sp3 हो जा रहा है। तो बोरॉन का यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp2 था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हाइब्रिडेशन sp3 हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp3, यहाँ पे भी sp3 है, तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन बोरॉन का हाइब्रिडेशन चेंज हो गया sp2 से sp3। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 1:1 है, तो 1:1 एडक्ट हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये लेविस बेस होगा, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये लेविस एसिड हो जाएगा। ये तो आप जानते ही होंगे पहले से, लेविस एसिड और लेविस बेस के बारे में, क्लियर ना। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ओजोन का फॉर्मेशन जो होता है वो तुम्हारा O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O रहता है, यहाँ प्लस और माइनस होता है। तो प्लस माइनस यहाँ इसका मतलब क्या है कि इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन की तरफ क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। तो ओजोन में भी क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ओजोन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है या नहीं होता है, तो होता है बिल्कुल। अब देख सकते हो बच्चों N2O4 का स्ट्रक्चर। तो N2O4 में देख सकते हो N सिंगल बॉन्ड N, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बता, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। तो N2O4 में भी क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है।
अब N2O5 में देखोगे तो यहाँ पे NON डबल बॉन्ड हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो तो N2O5 में भी क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, देख सकते हो आप। तो क्लियर है ना। तो आपको देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हुआ क्या कि एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए, एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए और दूसरा एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है ना। तो यही होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिंपल है। इसको आप एक बार और देख लेना, ठीक है ना। चलो थैंक यू बच्चों।